हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है पिछले 10 महीने की लगभग। इसमें 1 नंबर तक के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन एमसीक्यू रहते हैं। तो 8th है आपकी सीरीज जिसमें हम 50 क्वेश्चंस देख रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियोज़ आपने अगर नहीं देखे तो उनको जाकर जरूर देखें, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप जवाब करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय हॉकी टीम ने 41 वर्ष बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीत लिया है। तो भाई कौन सा पदक यहाँ पे जीता है, तो अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो कांस्य पदक जीता गया है। ध्यान रखेंगे कांस्य, सॉरी यहाँ पे स्वर्ण पदक पे मैंने टिक कर दिया है, कांस्य पदक जीता गया है। ठीक है, जीता गया है कांस्य पदक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कांस्य पदक यहाँ पे भारतीय हॉकी के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, जवाब करेंगे आप फटाफट। राइट आंसर क्या है। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। तो भाई किसने रजत पदक जीता है, तो रवि कुमार दहिया ने। ध्यान रखेंगे, रवि कुमार दहिया। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जवाब करेंगे फटाफट। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत को 121 वर्ष में पहली बार यहाँ पे एथलेटिक्स रहेगा। ठीक है, एथलेटिक्स रहेगा। ठीक है, और कुछ नहीं है। यहाँ पे जो सा लिखा है वहाँ पे था बना दीजिएगा। में कौन सा पदक दिला है, तो कौन सा पदक भाई, स्वर्ण पदक यहाँ पे दिला है। ध्यान रखेंगे, फर्स्ट आंसर आपका सही है। ओके, इससे प्रीवियस आपका जो है 2008 में एक जीता गया था राज्यवर्धन के द्वारा, वो आपका शूटिंग में जीता गया था। ठीक है, निशानेबाजी में जीता गया था। लेकिन यहाँ पे जो है एथलेटिक्स में आपका भाला फेंक की बात की जा रही है, तो उसमें जो आपका 121 वर्ष में पहली बार जो है इसमें जीता गया है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है और आपको इसका जवाब कर देना है फटाफट कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फास्ट बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन दे रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था उसका नाम बदल दिया गया और नाम क्या रखा गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन ऑन द स्क्रीन, तो इसका जवाब करेंगे फटाफट। क्वेश्चन दे रखा, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा गेंदबाज अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया है। तो भाई कौन गेंदबाज बना, यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो नाथन एलिस, यानी कि नाथन एलिस नामक प्लेयर ने। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, जवाब कीजिए। हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की, देखिए अम्ब्रेला हेड जो है शैवाल प्रजाति की खोज की गई है, तो कहाँ पे की गई है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। जवाब करेंगे इसका फटाफट, राइट आंसर क्या है। विश्व फोटोग्राफी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, 19 अगस्त को यहाँ पे मनाया जाता है, विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे इसका, जवाब करेंगे फटाफट। क्वेश्चन दे रखा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो गोरख धंधा जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था उसको बंद किया गया किसके, हरियाणा के द्वारा, हरियाणा राज्य सरकार। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है और समय भी स्टार्ट है, तो जवाब करेंगे इसका भी आप फटाफट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की। कौन से राज्य की बात की जा रही है, तो ये कौन सा राज्य है, ध्यान रखेंगे उड़ीसा। ठीक, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर जवाब कीजिए फटाफट, राइट आंसर इसका क्या है।
आज आपके 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। हाल ही में किस मंत्रालय ने लोकसभा में कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 और जनगणना से संबंधित अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो किसके अंतर्गत आता है? तो जनगणना जो कराई जाती है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, तो गृह मंत्रालय के द्वारा ही आदेश दिया गया। तो इसका भी जवाब करिए फटाफट। हाल ही में भारत और किस देश ने अल मोहद अल हिंदी अभ्यास नामक अपना पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू किया है? तो किसके द्वारा ये शुरू किया गया है? ये अभ्यास जो है सऊदी अरब के द्वारा शुरू किया गया है। यानी कि अल हिंदी से अपने पड़ोसी देशों में मत कर दीजिएगा। जवाब करेंगे इसका भी फटाफट। राइट आंसर क्या होगा? शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारियों यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स की बात की जा रही है कि मान्यता देने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? तो ऐसा कौन सा राज्य भाई जो आपका यहाँ पे सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को जो है मान्यता दिया है? तो कौन दिया है? छत्तीसगढ़ के द्वारा दिया गया। इसका जवाब करेंगे फटाफट। क्वेश्चन दर का ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रीज द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित निम्नलिखित में से कौन सा देश था? तो सबसे जो प्रदूषित देश की बात करेंगे तो बांग्लादेश। अगर कभी कैपिटल पूछेगा तो दिल्ली जवाब कीजिएगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो वाटर प्लस शहर की बात की जा रही है तो किसको घोषित किया गया? इंदौर को, जो कि 4 साल से सबसे स्वच्छ शहर की सूची में नंबर 1 पे रहने वाला। इसका जवाब करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है? तो सबसे ज़्यादा बार जो डाउनलोड किया गया ऐसा कौन सा एप्लीकेशन टिकटॉक है। ठीक है, अभी तो फिलहाल बैन कर दिया गया आधे से मैक्सिमम देशों में जो इसको बैन कर दिया गया। इंडिया में भी जैसे बैन है आपका। तो इसको जवाब करेंगे टिकटॉक बहुत ज़्यादा चलाया गया तो इस वजह से जो है सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला एप्लीकेशन वो है। विश्व हाथी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस की बात की जा रही है, वर्ल्ड एलिफेंट डे की बात की जा रही है। तो इसको कब मनाया जाता है भाई? इसको मनाया जाता है 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन। क्वेश्चन एयर इंडिया की निम्नलिखित में से किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? जोया अग्रवाल को, कैप्टन जोया अग्रवाल को नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में। जवाब करेंगे इसका भी। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर सांगोली रायन्ना की जयंती को आयोजन किया गया? तो किस राज्य से रिलेट करते थे? तो कर्नाटक से। नेक्स्ट जवाब करेंगे। क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत की है? किसके राज्य, कौन से राज्य के द्वारा इसको शुरू किया गया है? तो उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन। क्वेश्चन है इंडोनेशिया के निम्नलिखित में से किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग पार्क यानी फॉर्म की बात की जा रही है, पानी में तैरता हुआ फॉर्म है, बनाने का काम सिंगापुर की सनसीप ग्रुप कंपनी को दिया गया है? तो इंडोनेशिया किस द्वीप में इसको बनाया जा रहा है? तो जो द्वीप उसका नाम है बाटम द्वीप है। ध्यान रखेंगे बाटम द्वीप। नेक्स्ट है स्क्रीन पर।
ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में निम्नलिखित में से किस 13 वर्ष की जापान की छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो ये गोल्ड मेडल जो जीता गया है तो निशिया मोमोजी के द्वारा जीता गया है, निशिया मोमोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको जवाब कर देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो रामप्पा टेम्पल है, इसका ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई यूनेस्को में शामिल किया गया है। जवाब करेंगे इसका फटाफट। हाल ही में किस देश के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम एक कीमती रत्न मिला है? तो ये कहाँ पे मिला है? रत्नापुरा जो पड़ता है श्रीलंका में। नेक्स्ट का आंसर क्या है, फटाफट बताएंगे आप लोग कि जवाब इसका क्या होगा सही। क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के पर्वतारोही शहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? तो देखिए केटू जो है हमारे पीओके वाले क्षेत्र में है, तो पीओके वाले क्षेत्र में है यानी पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, इन्होंने यहाँ पे इस पर चढ़ाई की है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, तो नेक्स्ट का जवाब करेंगे फटाफट आप लोग। क्वेश्चन है, महालेखा नियंत्रक का पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? तो इस समय कौन बने हैं? तो दीपक दास बने हैं। जवाब करेंगे नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। जिसको भाई और फास्ट देखना होगा तो स्पीड अपनी 1.5 गुना 2 गुना 1.75 जैसी इच्छा कर सकता है, ठीक है, अगर किसी को लग रहा होगा कि स्लो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है? तो किस पेमेंट यहाँ पे डिजिटल पेमेंट को लॉन्च किया गया? ई रूपी की बात की जा रही, फर्स्ट ऑप्शन। इसका जवाब करेंगे फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारत की आज़ादी की 75 वर्ष पूरे होने की सरकार की पहल आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया एज 75 के पूर्वावलोकन कार्यकलापों का उद्घाटन किया? तो इसको कहाँ से शुरू किया है? तो इसके अगर राइट आंसर की आप बात कर रहे हैं तो अहमदाबाद से इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट का जवाब क्या है बताएंगे फटाफट। क्वेश्चन है, 10 मार्च 2021 को तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आभासी तरीके से किस देश को निर्यात के लिए 3000 हॉर्स पावर केप गेज लोकोमोटिव को हरी झंडी दिया है? तो किस देश को यहाँ पे दिया जा रहा है, निर्यात जो किया जा रहा है किस को किया जा रहा है? तो मोजाम्बिक को किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंटल का एक पूर्वी देश है। जवाब करेंगे इसका भी, मोजाम्बिक की धारा का नाम भी आपने सुना होगा। तो मोजाम्बिक की धारा जो है आपकी एक हॉट करंट है, ठीक है, गर्म जलधारा है। क्वेश्चन है, उपभोक्ता शिकायत निवारण पोर्टल ई दाखिल के माध्यम से फरवरी 2021 में ई फाइलिंग को लागू करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो कौन बना है भाई? इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो न्यू दिल्ली बना है। कौन बना है? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर इसका क्या होगा, फास्ट बताएंगे भाई, इसका जवाब क्या है। बांग्लादेश की मुक्ति की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के किस स्थान और बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बीच एक नई यात्रा ट्रेन शुरू की गई है? तो ढाका और यहाँ पे जो है न्यू जलपाईगुड़ी जो आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, तो वहाँ दोनों के मिड में इसको शुरू किया गया है। जवाब करेंगे इसका राइट आंसर क्या है, फटाफट बताएंगे भाई। जवाब इसका क्या होगा सही वाला। मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके द्वारा लिखित भागवत गीता का किंडल संस्करण वर्चुअल मोड के माध्यम से लॉन्च किया है? अगर किंडल आपको नहीं समझ में आ रहा तो कभी जो है अमेजोन पे जाइए और वहाँ पे बुक जब सर्च करेंगे तो अच्छी जो बुकें होती है वो बाइंडिंग उसमें नहीं लगी रहती, तो उस बाइंडिंग की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो उसके यहाँ पे वर्जन को लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा लिखी गई है? स्वामी चिदभवानंद जी के द्वारा इसको लिखा गया है।
जवाब करेंगे इसका फटाफट। राइट आंसर क्या है, फास्ट बताएंगे भाई फटाफट, इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है PwC प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की बात करें के 24वें वार्षिक वैश्विक CEO सर्वेक्षण में भारत को आकर्षक विकास गंतव्य के रूप में क्या रैंक दिया गया। तो इसमें कौन सी रैंक भारत को दी गई है, वो 5वीं रैंक दी गई है, 5th प्लेस पर रखा गया है। जवाब करेंगे फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है मार्च 2021 में कौन सी बीमा योजना 4 राज्यों के 113 जिलों में आयुष्मान भारत PMJ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ परिवर्तित की गई है। तो किसको किया गया है, जो कि 4 राज्यों के 113 जिलों में इसको लागू किया गया है। तो कौन सी योजना की बात की रही है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना की बात की जा रही है। रिप्लाई करेंगे इसका फटाफट, आप लोग आंसर करेंगे फटाफट, किसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन दे रखा है गूगल ने डूडल के माध्यम से हाल ही में भारत के सैटेलाइट मैन को उनके 89वें जयंती पर सम्मानित किया। इंडिया सैटेलाइट मैन के नाम से किसे जाना जाता है। भाई ये नाम जो है उडुपी रामचंद्र राव का है, उनको जो है इंडिया सैटेलाइट मैन के तौर पर जाना जाता है। ध्यान रखिएगा उसको, ठीक है। वहाँ पे आप APJ अब्दुल कलाम मत कर दीजिएगा, तीन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। डूडल यहाँ पे बनाया गया अभी हाल ही में। क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने फरवरी 2021 में INS करंज भारत की तीसरी स्वदेशी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को कहाँ कमीशन किया है। तो इसको कहाँ पे कमीशन किया गया है, मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। कमीशन का मतलब है भाई स्थापित किया गया, लॉन्च वहाँ पे किया गया, वहाँ के लिए जो है ठीक है यूज की जाएगी। जवाब करेंगे इसका फटाफट। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री की अनफिनिश्ड मेमोइर नामक पुस्तक चर्चा में रही थी। भाई जो यहाँ पे अनफिनिश्ड की बात की जा रही है तो प्रियंका चोपड़ा के, ध्यान रखेंगे। जवाब करेंगे इसका, मैंने इसको इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लिया क्योंकि भाई SPAC जो दे रखा है उसका हो सकता है कभी आप यहाँ पे फुल फॉर्म ही पूछा गया है, तो आपका हिंदी में ना देखें इंग्लिश में ही डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो इस वजह से मैंने उसको इंग्लिश में भी लिख दिया। ठीक है। सेबी ने हाल ही में SPAC को लागू करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञों का समूह बनाया। SPAC का तात्पर्य क्या है, तो इसका जो मतलब होता है, इसका जो तात्पर्य लिया गया है वो किससे लिया गया है, तो यहाँ पे लिया गया विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियों से, यानी स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज, यानी आपका C ऑप्शन यहाँ पे सही है। जवाब करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताएंगे भाई। क्वेश्चन है भारत ने हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग के लिए समझौता किया। तो किसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे किसके साथ हमने समझौता किया है, तो सिंगापुर के साथ किया है। किसके साथ, सिंगापुर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब करेंगे फटाफट, नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है मार्च 2021 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। तो किसको पीछे छोड़ा भाई, यहाँ पे रूस को पीछे छोड़ा। किसको, रूस को, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही है। जवाब करेंगे नेक्स्ट का भी राइट आंसर क्या होगा, इसका बताएंगे फटाफट। सही आंसर क्या है, फटाफट कमेंट करेंगे। क्वेश्चन है पद्म भूषण विजेता लक्ष्मण पई का मार्च 2021 में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से। तो लक्ष्मण पई की बात की जा रही है। तो लक्ष्मण पई जो है एक आपका भाई यहाँ पे आर्टिस्ट थे, चित्रकार थे, इनका चित्रकारी से रिलेशन था। जवाब करेंगे इस क्वेश्चन का कि राइट आंसर इसका क्या होगा, फटाफट बताएंगे भाई इसका जवाब क्या है सही। क्वेश्चन है वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह का 63वां संस्करण 14 मार्च 2021 को आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से किसे एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो किसको किया गया, फोकलोर को किया गया, ध्यान रखेंगे फोकलोर को। जवाब करेंगे इस क्वेश्चन का भी कि इसका जवाब क्या हो जाएगा भाई, फटाफट बता देंगे इसका भी जवाब। पूरे राष्ट्र को टीकाकरण का महत्व समझाने के लिए भारत में प्रतिवर्ष किस दिन को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण की बात की जा रही थी, इसको कब मनाया जाता है भाई, 16 मार्च को, ध्यान रखेंगे 16 मार्च।
जवाब करेंगे इस क्वेश्चन का कि राइट आंसर इसका क्या होगा, फटाफट बताएंगे भाई राइट आंसर। क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशोनोग्राफी यानी समुद्र के अध्ययन की बात की जा रही है कि हाल ही में किस सागर महासागर में जीनोम मैपिंग की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। तो किस महासागर में किया जा रहा है, तो इसको जो है इंडियन ओशियन में किया जा रहा है यानी हिंद महासागर में किया जा रहा है। जवाब करेंगे इस क्वेश्चन का कि इसका जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या है। पेरेंटहुड का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित किस कंपनी या संस्था ने हाल ही में व्हील्स ऑफ लव की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसके क्या होगा, नामक अभियान को लॉन्च किया है। तो व्हील्स ऑफ लव जो यहाँ पे नामक अभियान शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया, तो टाटा मोटर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, तो जवाब करेंगे इस क्वेश्चन का भी कि राइट आंसर इसका क्या होगा। निम्नलिखित किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक आर्थिक और व्यापार के मुद्दों कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन द इकोनॉमिक एंड द ट्रेड इश्यूज CGETI पर मार्च 2021 में आयोजित की गई? किसकी अध्यक्षता में किया गया था इस बार, तो इंडिया की इसमें जो है अध्यक्षता थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे चेयरमैन जो कौन था देश था, चेयरपर्सन जो है इंडिया। नेक्स्ट आपका जवाब करेंगे इसका भी फटाफट। क्वेश्चन है, किस देश के खिलाफ खेलते हुए भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज सभी क्रिकेट प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन, यहाँ पे रन रहेगा, रन पूरा करने वाली, ठीक है, रन पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो किसके खिलाफ इन्होंने यहाँ पे कारनामा किया है, तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। जवाब करेंगे यानी एक ही टीम नहीं हो मतलब ओवरऑल, लेकिन जो फाइनली उनको जो 10,000 कंप्लीट हुआ उस समय किस देश के खिलाफ खेल रही थी, तो उस समय जो अफ्रीका के खिलाफ वो खेल रही थी। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में निकटतम उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने में नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो मोबाइल जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है कि भाई निकटतम जो राशन की दुकान होती है उसकी पहचान की जा सके, तो उसको मतलब एप्लीकेशन पर डाला जाएगा। तो मेरा राशन ऐप है, ठीक है, मेरा राशन ऐप। जवाब करेंगे इस क्वेश्चन का कि जवाब क्या होगा भाई, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2021 में पहले क्वाड समिट 2021 में वर्चुअल भाग लिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस समिट का हिस्सा था? तो भाई कौन सा देश इस समिट का हिस्सा था, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया। जवाब करेंगे फटाफट। हाल ही में की गई एक घोषणा के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की बात की जा रही है, फुगाकू केवल दिए गए सुपर, यहाँ पे सुपर क्या कंप्यूटर रहना चाहिए, ठीक है, सुपर कंप्यूटर है फुगाकू। तो सुपर कंप्यूटर फुगाकू उपयोग के लिए तैयार किया गया। इस कंप्यूटर का नाम किस प्रसिद्ध पहाड़ पर रखा गया? तो इसका जो नाम रखा गया है माउंट फूजी के नाम पर रखा गया। ध्यान रखिए माउंट फूजी पहाड़ के नाम पर सुपर कंप्यूटर फुगाकू का नाम रखा गया, जो कि किसके द्वारा तैयार किया गया? जापान के द्वारा तैयार किया गया। तो ध्यान रखिएगा इस समय जो सबसे दुनिया का शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो फुगाकू है, जापान के द्वारा इसको तैयार किया गया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप इसका भी जवाब कर देंगे फटाफट। किसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय मंत्रालय संस्था ने विशिष्ट डाटा सेट या जियो टैग डाटा एकत्र करने के लिए सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो यहाँ पर जियो टैग की बात की जा रही थी, इसको यहाँ पे जो सहयोग के लिए एप्लीकेशन एक बनाया गया, सहयोग एप्लीकेशन जो बनाया गया है, तो किसके द्वारा बनाया गया है, किस संस्था या मंत्रालय के द्वारा? तो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया। इस संस्था के द्वारा इसको बनाया गया है, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, तो आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। लगभग आधा समय ही लगता है, मतलब 50 क्वेश्चन है तो उसका आधा समय लगता है, तो उसी में कंप्लीट हो जाते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आधा समय मतलब ज़्यादा समय इसमें वेस्ट ना हो सके। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम लोग को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग के पास चीज़ें पहुँच सके।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष। एक बात और कि भाई इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे वहाँ पे विद आंसर की आपको इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, तो जुड़े वहाँ ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।